हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी ज़ोरदार चल रही होगी। तो हमने हिंदी को स्टार्ट किया, जिनमें सबसे पहले देखा हमने वर्णमाला को कवर किया। उसके बाद हमने देखा शब्द के प्रकारों को देखा, कितने प्रकार के होते हैं उनको समझने का प्रयास किया। उसके बाद हमने देखा संज्ञा के भेदों को पढ़ा। और अब आज पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? सर्वनाम। आपने यदि इन सब हिंदी के जितने हमने वीडियो कवर कर लिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर हमारे एक प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। प्लेलिस्ट में हमारे हिंदी के सभी वीडियो डले हुए हैं, जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं सर्वनाम। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं अपन? सर्वनाम। क्या परिभाषा? क्या परिभाषा? ठीक है, तो परिभाषा में हो जाएगा कि वे शब्द, हमेशा परिभाषा स्टार्ट किया कर, वे वर्ण वे शब्द, तो परिभाषा बनाना आसान हो जाता है। तो अब हम लिखते हैं ऐसे सर्वनाम की परिभाषा, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम, तुम, वह। जैसे हम, तुम, वह, उन्होंने, कौन, ये संज्ञा सर्वनाम। जैसे हम, तुम, वह, उन्होंने, कौन, ये सब क्या है? सर्वनाम। ठीक है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। एक नोट करके लिखना, पॉइंट नोट लगाना। सर्वनाम का प्रयोग करने से पहले, सर्वनाम का प्रयोग करने से पहले संज्ञा का प्रयोग आवश्यक है। इसका मतलब सर्वनाम का प्रयोग करने से पहले संज्ञा का प्रयोग करना क्या है? संज्ञा का प्रयोग करना आवश्यक है। देखो, जैसे मैं लिखता हूं राम, लक्ष्मण, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं, राम लक्ष्मण के भाई हैं। ठीक है, लिखा ना मैं, राम लक्ष्मण के भाई हैं। अब यहाँ पे मैं किसका प्रयोग करूंगा? सर्वनाम को। देखो, राम लक्ष्मण के भाई हैं, राम ने रावण को मारा। देखो, राम लक्ष्मण के भाई हैं, तो मैं रिपीट ना करके क्या करता हूं कि राम की जगह क्या लगा देता हूं? सर्वनाम। तो उन्होंने, राम लक्ष्मण के भाई हैं, उन्होंने रावण को मारा। ठीक है, तो हम सब सर्वनाम, देखो हम क्या कर रहे हैं? सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। उसके पहले किसका प्रयोग कर रहे हैं? संज्ञा का। यदि मैं राम को हटा दूं, ठीक है, तो लक्ष्मण के भाई, उन्होंने रावण को मारा। तो किसने रावण को मारा? उन्होंने से थोड़ी समझ में आ रहा कौन उन्होंने। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग करने से पहले संज्ञा का प्रयोग करना आवश्यक है। तभी तो मालूम पड़ेगा ना कि वह व्यक्ति कौन है, राम है कि श्याम है कि मोहन है। इसलिए बोलते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग करने से पहले संज्ञा का प्रयोग करना आवश्यक है। सर्वनाम का प्रयोग इसलिए भी करते हैं पुनरावृत्ति से बचने के लिए। सर्वनाम का प्रयोग, एक नोट और लिखना,
लिखना पुनरावृत्ति, क्या लिखना? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति से एक को लिखना पुनरावृत्ति से बचने के लिए, पुनरावृत्ति से बचने के लिए, पुनरावृत्ति से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किससे बचने के लिए? पुनरावृत्ति। यदि मैं लिख रहा हूं कि मोहन अच्छा लड़का है, मोहन अच्छा लड़का है, फिर मोहन अच्छा लड़का, मोहन रोज स्कूल जाता है, रोज स्कूल, क्या लिखोगे? रोज स्कूल जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? देखो यहाँ पर मोहन अच्छा लड़का है और मोहन अच्छा लड़का, मोहन रोज स्कूल जाता है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, मोहन अच्छा लड़का है, मोहन रोज स्कूल जाता है। ठीक है, तो मोहन अच्छा लड़का है, मोहन रोज स्कूल जाता है। तब यहाँ रिपीट ना करके इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? मोहन अच्छा लड़का है वह रोज स्कूल जाता, तो वह किसके लिए यूज हो गया? मोहन के लिए। तो हम वही करते हैं, पुनरावृत्ति से बचने के लिए किसका प्रयोग कर देते हैं? सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये दो जो नोट हैं ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम चलिए देखते हैं सर्वनाम के भेद। अब देखते हैं इसके भेद। ठीक है, क्या देखते हैं? सर्वनाम के भेद। इसके कितने भेद माने गए? इसके 6 भेद माने गए। कितने भेद? 6 भेद माने गए हैं। ठीक है, इसे कितने भेद माने गए हैं? 6 भेद माने गए। कौन कौन से? सबसे पहले लिखना पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद दूसरा लिखना निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या होगा दूसरा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो क्या क्या होगा? एक होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद चौथा हो जाएगा प्रश्नवाचक। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक इसके बाद हो जाएगा निजवाचक। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। एक लास्ट हो जाएगा संबंधवाचक। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो कौन कौन से सर्वनाम हो गए? सबसे पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा हो गया निजवाचक सर्वनाम और छठवां कौन सा हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो पुरुषवाचक के जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके पुनः कितने भेद माने गए? 3 प्रकार में विभाजित किया गया इसको। ठीक है, प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? 3 हो गया। एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा कौन सा हो गया? अन्य पुरुष। ठीक है, हमने 6 भेदों को देख लिए। कितने भेद माने गए सर्वनाम के? 6 भेद। अब क्या करते हैं कि एक एक सर्वनाम को हम डिटेल में समझने के प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहला देख रहे हैं अपन पुरुषवाचक
पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो लिखोगे इसकी परिभाषा लिखोगे, इसकी परिभाषा लिखोगे कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए या श्रोता के लिए या फिर किसी अन्य के लिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए या फिर श्रोता के लिए या फिर किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है, क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक, क्या बोल रहा है, जिन सर्वनाम शब्दों का वक्ता स्वयं के लिए, मतलब फर्स्ट पर्सन, स्वयं खुद के लिए, श्रोता के लिए सेकंड पर्सन। ठीक है, मतलब मैं किसी को बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं, मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, यदि मैं उससे बातें करना हूँ कि जो श्रोता के लिए, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, यदि आप सुन रहे हो तो क्या कहलाओगे, सेकंड पर्सन, या श्रोता क्या कहला रहे हैं, श्रोता। तो ठीक है, या फिर किसी अन्य की, यदि मैं आपसे बोलूं कि जो मोहन था, यदि मैं देखो श्रोता के लिए मैं समझाऊं कि जो गांधी जी थे बहुत महान थे, या फिर मैं बोलूं कि यदि मैं बोलूं कि राम, वो तीसरे पर्सन की आपसे बताऊं कि राम ने ही रावण को मारा, राम जी ने ही रावण को मारा, तो मैं किसकी बात करूं, तीसरे पर्सन, किससे बोल रहा हूं, आपसे बोल रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, तीसरे पर्सन की। तो क्या हो जाता है, तो किसी अन्य के लिए तीन भागों में बांटते हैं। अभी जैसे इसके तीन प्रकार देखेंगे तो आपको और ज़्यादा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मान जैसे समझते हैं, पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए उपयोग करता है, क्या कहलाता है, प्रथम पुरुष कहलाता है। इसमें क्या करता है, स्वयं के लिए, ठीक है, क्या बोले, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता हो, क्या कहलाता है, प्रथम पुरुष। जैसे मैं, हम, हमारा, ठीक है, मेरा, मेरी, ठीक है, कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, ये क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष। कि हम वहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं एक वचन के लिए उपयोग होता है और हम बहुवचन के लिए उपयोग होता है। मैं जो होता है एक वचन के लिए और हम बहुवचन के लिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, स्वयं के लिए, वो क्या कहलाता है, प्रथम पुरुष कहलाता है। अब इसमें देखेंगे मध्यम पुरुष में, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है, किसके लिए, श्रोता के लिए, किसके लिए, इसमें कहाँ कर रहा था, स्वयं के लिए, इसमें क्या कहाँ कर रहा है, श्रोता के लिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है वक्ता श्रोता के लिए करता है, किसके लिए, श्रोता। जैसे तू, तेरा, तुम्हारा, आपका, आपके, ये सबके अगर मतलब तू बोला तू कैसा है, तू ऐसा है, मतलब तेरा, तुम्हारा, जैसे तू, तेरा, तुम्हारा, आपका, आपकी, ये सब क्या है, मध्यम पुरुष को, मतलब सामने वाले से बात कर रहा है। ठीक है, तो किसमें आता है, मध्यम पुरुष। जैसे मैं हूँ, मेरे सामने कोई खड़ा है, तो मैं
मैं जिससे बात करूंगा वो क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुष। मतलब वो क्या कहलाएगा, जो मैं बोल रहा हूँ सामने वाला सुन रहा हूँ, क्या कहलाएगा, श्रोता कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा उत्तम पुरुष। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता और श्रोता, वक्ता और श्रोता दोनों किसी अन्य के लिए और श्रोता किसी अन्य के लिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता और श्रोता किसी अन्य के लिए किसी अन्य के लिए प्रयोग करते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्तम पुरुष। इन उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उसके, जैसे वह, वे, उसका, उसके। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, उत्तम पुरुष को। इसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन इसको थर्ड पर्सन। ठीक है, ठीक है, हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को देख लिया। अब हम चलते हैं दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम में। अब दूसरा देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसको परिभाषित करेंगे, इसको क्या परिभाषित करेंगे, इसको बोलेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों का किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चितता का बोध करा। जिन सर्वनाम शब्दों का किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जिन सर्वनाम शब्दों का किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चितता का बोध कर। ये पॉइंट ध्यान रखना, किसका बोध करा, निश्चितता का। मतलब वो निश्चित हो, कितनी बात करें, संख्या बात करें तो कितनी है, व्यक्ति की बात करें तो कौन है, मतलब निश्चित हो। ठीक है, डाउटफुल क्वेश्चन हो, निश्चित हो, उसको क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, वे, यह किताब मेरी, यह किताब मेरी है। इसमें क्या हो रहा है, ये निश्चित हो रहा है ना कि यह किताब किसकी, यह किताब मेरी है। मतलब क्या उसको निश्चित कर रहा कि यह किताब मेरी है। अब जैसे दूसरा लिखते हैं कि वह तो राम है। अब तो कोई डाउट नहीं है, मैं उसको बोल रहा हूँ वह तो राम है। ठीक है, तो क्या मतलब ये भी निश्चित हो गया वह व्यक्ति कौन है, राम है। किसकी बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति है वो कौन है, राम है। ठीक है, जैसे लिखेंगे कि वे गरीब हैं, वे गरीब हैं। ठीक है, तो निश्चित कर रहे हैं ना भैया कि वो व्यक्ति लोग क्या है, वो जो व्यक्ति हो क्या है, गरीब हैं। मतलब ऐसी वस्तु भी हो सकती है, स्थान भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, स्थान भी हो सकता है, लेकिन उसके निश्चित का बोध होना चाहिए, निश्चय का बोध होना चाहिए। वो क्या कहलाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा अनिश्चयवाचक। क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो हम लिखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के अनिश्चितता
किसका? अनिश्चितता। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के अनिश्चितता का बोध कराए। किसका बोध कराए? अनिश्चितता का बोध कराए। क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चय में क्या हो रहा था? निश्चय में निश्चय का बोध करा रहा था, बता रहा था कि वो व्यक्ति कौन है, कौन सा स्थान है या फिर कौन सी वस्तु है। इसमें क्या है? इसमें डाउटफुल में रहेगा कि किसकी कौन व्यक्ति है, कौन सी वस्तु है, कौन सा स्थान है, सब डाउटफुल रहेगा। जैसे हम समझते हैं, जैसे कोई, कहाँ, कोई, कौन, कुछ। तो जैसे अब लिखते हैं उदाहरण के रूप में कि कोई बाहर खड़ा है, कोई बाहर खड़ा है। ठीक, हमको थोड़ी मालूम है कौन बाहर खड़ा है। उसने बोल रहा है कोई बाहर खड़ा है, निश्चय नहीं है कौन। कोई भी हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, सीता हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो मतलब निश्चय नहीं है कि कौन बाहर खड़ा है। जैसे लिखेंगे दूध में कुछ गिर गया, कुछ गिर गया। तो हमको थोड़ी पता है कि दूध में क्या गिर गया है। हम बोल रहे हैं दूध में कुछ गिर गया, निश्चय नहीं है ना कि क्या गिर गया है। तो क्या हो जाता है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो हमने समझा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं कि चौथा देखते हैं प्रश्नवाचक। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसको परिभाषित करेंगे कि सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसका बोध कराएं? वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराएं। प्रश्न का बोध कराएं। ठीक है, जो प्रश्न का बोध कराएं। या फिर बोलेंगे वे सर्वनाम जिससे कुछ पूछा जाए, वे सर्वनाम जिसमें कुछ पूछा जाए, इसमें कुछ पूछा जाए। ठीक है, क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण रूप में लिखेंगे कौन, क्या। जैसे बोलेंगे तुम्हारा क्या नाम है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हुआ, मतलब तुम्हारा क्या नाम। आप उससे सामने वाले से क्वेश्चन पूछेंगे तुम्हारा क्या नाम है। अब दूसरा लिखते हैं, दूसरे में से कौन आया। हम किसी व्यक्ति से क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि कौन आया, नहीं, जैसे हम दूसरे व्यक्ति से नहीं पूछते, जब कोई आता तो पूछते कौन आया। तो क्या हो जाएगा? वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अगला देखते हैं अपना निजवाचक सर्वनाम। देखते हैं पांचवा, कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसको परिभाषित करेंगे। इसको क्या परिभाषित करेंगे कि वे शब्द जो स्वयं के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। वे शब्द जो स्वयं के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। किसके लिए? स्वयं के लिए। ठीक है, वे शब्द जो स्वयं के लिए उपयोग में लाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें निजता का बोध होता है। किसका बोध होता है? निजता का बोध होता है। किसका बोध होता है? निजता का बोध होता है। जैसे अपने आप मैं बोलते हैं ना, मैं ये कार्य अपने आप ही कर लूंगा। अपने आप स्वतः मैं अपना कार्य स्वतः ही कर लूंगा। इसके बाद स्वयं हो गया, इसके बाद खुद हो गया। ठीक है, ये बोलते हैं मैं अपना कार्य स्वयं ही कर लूंगा। ठीक है, मैं अपना कार्य अपने आप ही कर लूंगा। तो सब किसके अंदर आता है? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम
लास्ट कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो लिखे इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है। क्या संबंध प्रकट होता है? संबंध प्रकट होता है। इसमें दो वाक्य होते हैं। एक होता, पहला होता है प्रधान वाक्य, दूसरा होता है आश्रित वाक्य। ठीक है, एक होता है प्रधान वाक्य, दूसरा क्या होता है? आश्रित वाक्य। मतलब प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य को जोड़ने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें ये से बोल सकते हैं कि एक सर्वनामिक शब्द दूसरे सर्वनामिक शब्द को क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा करेगा, उदाहरण समझते हैं। जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक है, जैसा करेगा वैसा भरे। जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष। तो हमने सर्वनाम के 6 भेदों को अच्छी तरीके से कवर किया, विस्तृत उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया। तो हम आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और आप सबका ही चैनल है, बस आप सबकी जितना ही सपोर्ट करोगे उतना ही हम लोग आगे जाएंगे और ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो फिर जुड़े रहिएगा हमारे विंध्या सिविल सर्विस एकेडमी के साथ। धन्यवाद।